पहले थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, फिर कंटिन्यू करते सवाल को। तो हम क्या कर रहे थे, एक पार्ट हमारा हो गया था और एक पार्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। चलिए तो ये ना इसको ऐसे करेंगे 2, इसको से किया 10, 102, फिर इसको 9, 9 × 45, 2, 9, 6, 5, ठीक है। ये 0 लगा दिया, यहाँ पे होगा 6, यहाँ भी हमारा यहाँ पे RHS इक्वल LHS प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। मतलब हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही हमारा इक्वल आ रहा है, अतः ये सही है। जो हमने किया हमने सत्यापित कर दिया, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, लास्ट में इसी का लास्ट पॉइंट है, उस पर चलेंगे हम। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट है, क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा वीडियो लंबा खींच रहा है, इतना नहीं खींचना चाहिए हालांकि। ठीक, चलते हैं। यहाँ क्या है 2, 6 है सॉरी, तो हम इसको 2 से करेंगे। तो ये 2 के बारे में 3 नहीं आता है, उससे कम आता 2 आता, स्वयं 2 आता है। एक बार में देख, यहाँ वैसे 3 था, 2 आ गया, 1 बच गया 3 में से, तो यहाँ गया 13, और 13 जो है 2 के बारे में नहीं आता है। 13 जो है 2 के बारे में नहीं आता है, उससे कम क्या 10, 10 से ऊपर 12, 12 आता है। कितने बार में आता है 6 बार में, तो 6 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 13 था, लेकिन 12 ही गया, इसमें से 1 बच गया, इधर चला जाएगा, यह बन जाएगा 16, और 16 2 बार कितना 8 बार में आता है, ठीक। इसी तरह फिर यहाँ 2 से करेंगे, तो 2 बार में 16 कितने बार में आता है, अभी हमने क्या था 8 बार में, 8 2 बार में 8 आता है, कितना बार आता है 4 बार में, यहाँ 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 से जाएगा, 8 कितने बार में है 4 बार में, 2 के बारे में 4 आता है, कितने बार में आता है 2 बार में, यहाँ 2 लिखते चले जाएंगे। अगर कुछ नहीं बचेगा तो लिखते जाएंगे, लाइन खींच देंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 है लास्ट में, 2 के बारे में 4 आता है, बिल्कुल आता है, कितने बार में आता है 2 बार में आता है। 2 के बारे में 2 स्वयं 1 बार में आता है, अब आएगा 21, अब ये 2 के बारे से नहीं कटेगा, अब इसको देखेंगे किससे कटेगा। 21 किसके बारे में आता है, 3 के बारे में 21 आता है, बिल्कुल आता है, तो 21 हम 3 के बारे से 21 कट जाएगा, कितने बार में 7 बार में, 7 के बारे स्वयं 7 से कटेगा, खत्म कहानी। अब इधर आ जाएंगे, 2 4 है, 2 से करेंगे, 5 नहीं आता, 4 आता है, कितना 2 बार में आता है। यहाँ से गया हो गया, कितना हो गया 14, 14 कितने 14 कितना बार आता है 7 बार में आता है 2 के बारे में। फिर यहाँ से 2 के बारे में 7 नहीं, 27 नहीं आता, किसके बारे में आता है 3 के बारे में आता है, कितने बार में आता है 9 बार में आता है। फिर यहाँ 3 के बाद 3 9 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, 3 एकम 3 खत्म। अब हम यहाँ लिख देंगे 36 का HCF कितना है भाई साहब, 36 का HCF लिख लेते हैं। जितना उतना संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 3 7, ठीक है। अब यहाँ पे 54 का HCF 2 एक बार, 3 बार है, ठीक है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, और 3 कॉमन है, बस खत्म। यानी देंगे 336 एंड 54 का सभाज्य विभाग गुणनखंड या HCF लिख देंगे। कितना है 2 × 3 6 आया इसका आंसर हमारा। कितना है HCF, कितना है HCF जो हमारा है 6 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इधर HCF कितना है हमारा, HCF 6 HCF आया, ठीक है। और हम इसका LCM निकालेंगे, LCM इसको रख करके फिर LCM निकालता हूँ, ये तो फिर टाइम लंबा लग जाएगा।
एचसीएम में दोनों नंबरों को हम अलग अलग निकालते हैं और एलसीएम में हम दोनों नंबरों को एक साथ निकालते हैं। चलो कितना है 336 और 54। ठीक, पहले हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 6 8 इधर 57, फिर इधर 2 एकम 2 8 4 27 ऐसे रह जाएगा, कुछ 2 बारे में आता नहीं है। जब तक 2 से कटे तो काटते रहो। कितना आ जाएगा हमारे 4 42 आ जाएगा हमारे 27। फिर 2 से काटो, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ पे 27। फिर यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 21 और 27 2 के पारे में आता ही नहीं है, तो हमारे हो जाएगा 7 बार में आ जाएगा, ये 9 बार में आ जाएगा। फिर 3 के पारे से काटो 7 ऐसी 3, फिर 3 के पारे से 7 ये यहाँ पर लिख देंगे 336 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 1 2 3 4 बार 2 आया। ठीक, 4 बार हो गया। फिर 3 कितना बार 3 बार 3 आया। एक बार 7 आया, खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 4 दूनी 8 8 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 लिख लेते हैं। 3 3 9 9 27 27 7 लिख लेते हैं। इसको से करते हैं 749 749 और 7 में 14 14 और 4 89 इंटू 16। फिर इसको वैसे कर देंगे, यहाँ कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 54 48 और 5 53 और 6 5 11 खत्म। सेम टू सेम 4 2 9 1 10 और 2 3, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम ये हमारा एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम सत्यापित करेंगे, तो आप नोट करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक पॉइंट बारीकी से बताऊँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा मैनेज करेंगे आप। चलिए, तो इसको हम सत्यापित करते हैं। A इंटू B इक्वल HCF इंटू एलसीएम। तो ए भी हमारा कितना है, ये हमारा 336 इंटू B 54 है इक्वल HCF। और एलसीएफ कहाँ गया, एलसीएफ 6 आया था हमारा और ये था 3024 आया था। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसे कर लेते हैं। छः 24, इसको इसे करेंगे 6 24 12 2 14 और ये 14 एक जीरो से जीरो से करेंगे 0 आ जाएगा, कहाँ से ले रहेगा, और ये 18। ठीक, 18 144 आया। इधर देते कितना आता है, तो इस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा। और ये तुम्हारा 6 चौक 24 12 14 12 1 13। देखो मैं इसको से किया 24 6 24 4
इसको से किया 12 और 2 14, इसको से किया 12 1 13, ठीक है। 6 5 30, 15 3 18, 15 और 1 16, 4 4 1 8, सेम आ रहा जी, बिल्कुल सेम आ रहा है। और ये आपका RHS इक्वल LSH प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, क्योंकि बारीकी से समझाना पड़ रहा है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज़ समझा चलूँ, ठीक है। और इसी बीच में आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो, ये पॉइंट मैं पहले नहीं बताया हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहले बताने का ये कारण था कि अगर मैं पहले बता रहा तो आप ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इसको मैं अभी बता रहा हूँ। एचसीएफ में क्या होता है, क्या बोला एचसीएफ में? संख्या होगा, संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घाट का गुणनफल होगा। जैसे देखो, जैसे कि यहाँ मान लो यहाँ पे हो गया मेरा 24 हो गया और यहाँ पे 20, ठीक है। यहाँ नीचे करता मैं 24 और 20, यहाँ और छोटे संख्या ले लेते हैं 24 7, ठीक है 20। तो 24 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर ठीक ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, फिर 2 से 10, फिर 2 से 21 कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से क्या 7, फिर 7 से 1। अब देखो इसमें क्या है, जो छोटी होगी वही होगा। अभी क्या है 24 का एचसीएफ कितना है, 2 इंटू 3। अब इसमें घात में करेंगे तो 3 कितने बार, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 घात 3 और 3 की घात 1 हो जाएगा। अब इसके वो करेंगे एलसीएम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम हमारा ये हो जाएगा। और ये इसमें भी ऐसी और इसी को हम एलसीएम करेंगे तो 24 और 21, जो इसमें सबसे बड़ी होगी वो होगा हमारा 2 से 12 21। यहाँ पे 2 से करेंगे 6 21, फिर 2 से करेंगे 3 और 21, फिर 3 से और 7 से। अब देखें इसमें बड़ा कौन सा, जो हमारा 24 और 21 का एलसीएम है कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 7। अब इसको हाथ में करेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो एलसीएम जो संख्या ए बी है, संख्याओं को संख्याओं के संबंध दोनों के संबंध में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3 है सबसे बड़ी घात, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे आप समझ गए होंगे। तो इस सेशन यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।